जय श्री हरि। अभी द टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 1 श्रीमद् भगवद गीता श्रृंखला में हम अपने लिए टेकअवेज ढूंढ रहे हैं और मिल रहे हैं हमें टेकअवेज, क्योंकि गीता एक कंप्लीट टूल किट है, एक कंप्लीट मैनुअल है, एक कंप्लीट गाइड है जीवन का। जीवन का कोई भी पहलू, कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी बिंदु, कोई भी पॉइंट गीता से अछूता नहीं है। और अभी तो गीता आरंभ नहीं हुई है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि हम बहुत कुछ पा रहे हैं। अर्जुन की कही हुई बातें, अर्जुन की स्थिति, इन दोनों के आधार पर अभी जो हमारा बिंदु है जानने का, समझने का, देखने का, वो है स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रुल चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र के विषय में एक बात बहुत पक्की है कि जो मेरा आई, सेल्फ का आइडिया है, स्व का आइडिया है, ये स्वाधिष्ठान चक्र से आरंभ होता है। पहली बार इसका कॉग्निशन, इसका संज्ञान स्वाधिष्ठान चक्र से आता है। लेकिन ये आता कहाँ से है? ये आता है मूलाधार चक्र से, रूट चक्र से। रूट चक्र पे ये कहाँ से आता है? ये आता है रूट चक्र पर पिछली यात्रा के अनुभव से। वहां जो कुछ भी मैंने जाना, समझा, इकट्ठा किया, वो सारी रिकॉर्डिंग्स रूट चक्र की मेरे स्वाधिष्ठान चक्र पर ट्रांसफर कर दी जाती हैं, जो मेरा आई बनकर मैनिफेस्ट करती हैं। यदि मेरी यात्रा में मेरा ऑपरेशन का, मेरा कॉग्निशन का, मेरा फंक्शन का दायरा छोटा रहा है, तो स्वाधिष्ठान चक्र पर मेरी चेतना, आई की चेतना भी छोटी सी होगी। ये हमें पता है कि हम आनंद ढूंढ रहे हैं, तो आनंद ढूंढने की जिन वाइब्रेशंस तक मैंने अपने आप को सीमित पाया है पिछली यात्राओं में, उन्हीं वाइब्रेशंस पर मेरी आनंद ढूंढने की यात्रा फिर से आरंभ हो जाएगी। स्वाधिष्ठान चक्र 3 चीजों का केंद्र एक साथ है, ये अब हमको समझ में आया। स्व का केंद्र है, मेरी आइडेंटिटी का, आई का केंद्र है। आनंद संधान का, हंटिंग फॉर प्लेजर, ये जो इंस्टिंक्ट है, इसका केंद्र है। मेरी सेक्सुअल आइडेंटिटी, मेरे यौन पहचान, लैंगिक पहचान का भी यही केंद्र है। यदि इन तीनों चीजों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक चीज बहुत साफ समझ में आती है हमें कि यदि स्वाधिष्ठान चक्र की चेतना परिमार्जित नहीं है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ट्रांसम्यूटेड नहीं है ऊंची वाइब्रेशंस के लिए, तो आनंद संधान का जो दायरा होगा वो बड़ा छोटा होगा, वाइब्रेशंस बहुत छोटी होंगी, और उन्हीं के आधार पर मेरी मैं की अवधारणा, मेरा आई का कॉन्सेप्ट भी डिसाइडेड होगा। अर्जुन कहते हैं कि यदि अधर्म बढ़ा तो कुल स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। कुल स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी तो 2 प्रश्न। पहली चीज, प्रदूषित कैसे हो जाएंगी? कौन सा प्रदूषण है जिसकी बात कर रहे हैं अर्जुन? दूसरी चीज, स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, केवल ये क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा कि स्त्रियां और पुरुष दोनों प्रदूषित हो जाएंगे? आज पहला प्रश्न, प्रदूषण क्या है, इसको हम समझेंगे और इसको बिल्कुल सीमित करेंगे हम। कॉन्टेक्स्ट हमारा है विवाह वर्सेस व्यभिचार, मैरिज वर्सेस कैजुअल सेक्स। विवाह के लाभ क्या हैं? विवाह की जो संस्था है वैदिक हिंदू परंपरा में, वो क्या है? इसको समझने के बाद हमें ये समझ में आया कि जब विवाह में हमारे वैदिक हिंदू समाज में व्यक्ति अपना पदार्पण करता था अपने साथी के साथ, तो उसका जो चेतना का स्तर होता था वो पहले ही बहुत ऊंचा होता था, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वो आया होता था और अब बेसिक एनिमलिस्टिक प्राइमल इंस्टिंक्ट्स पर वो विजय पा चुका होता था। अब उन इंस्टिंक्ट्स के द्वारा वो मोटिवेटेड नहीं होता था, उनके द्वारा वो संचालित नहीं होता था। तो इन इंस्टिंक्ट्स का प्रयोग उसे कहाँ करना है, ये अधिकार उसके पास होता था, ये शक्ति उसके पास होती थी, ये डिस्क्रिप्शन उसके पास होता था, ये विवेक उसके पास होता था। ये भी हमने देखा कि एक ऐसा ऊर्जा तंत्र तैयार होता था विवाह की परंपरा, विवाह की सेरेमनीज के द्वारा, कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड इस जोड़े को मिलता था। एक और चीज जो की जाती थी वो होता था गुण मिलाप, गुणों को मिलाना। अभी गुणों को मिलाना हम आज के समय में बड़ा मॉडर्निटी के नशे में कहते हैं कि ये सब ढकोसला है, ये सब स्वांग है, बेकार की चीज है, जरूरत नहीं है इसकी, ऑब्सोलीट है। लेकिन है ये वही चीज, एनर्जी को और ज्यादा फाइन ट्यून करना, इंश्योर करना कि ये जो 2 लोग एक संस्था के द्वारा एक एनर्जी फील्ड तैयार करने वाले हैं, इनकी एनर्जी वाइब्रेशंस के बीच में रेजोनेंस कितना है, हार्मनी कितनी है, मैच कितनी करती है इनकी एनर्जी वाइब्रेशंस। ऐसा तो नहीं होगा कि ये साथ आएंगे तो फ्रिक्शन, घर्षण, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध तैयार होगा, और ऐसा एक एनर्जी फील्ड जिसमें खाली, अशांति, क्लेश, ये सब होगा। ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करने की जगह ऐसा तो नहीं होगा कि एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु बन जाए, एक दूसरे को हानि पहुंचाए। तो इसको इंश्योर करने के लिए ये गुणों का मिलाप किया जाता था। अब ये लोग जब आए हैं विवाह में,
तो जो इनकी सेक्सुअल यूनियन भी है, तो हमने ये देखा कि इसमें जिस प्रकार का एनर्जी एनवायरनमेंट है और जिस प्रकार की एनर्जी एंटिटीज का पार्टिसिपेशन है वो क्या है। अब आते हैं कैजुअल सेक्स। जब व्यक्ति व्यभिचार से भरे हुए संबंध बनाता है, एक से अधिक पार्टनर्स के साथ वो सेक्सुअल यूनियंस फॉर्म करता है, ऐसा व्यक्ति जब बंद कमरों में चोरी चोरी छुप छुप कर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स से प्रेरित होकर यूनियन बनाता है, तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा एंटिटीज चारों ओर से उसको घेरती हैं, उसके उस प्रकार के एनर्जी इंस्टिंक्ट्स उन पैटर्न्स पर वो भोग करती हैं, ये हमने देखा। यानी वहां पर एक भंडारा चल रहा है। वो जो कपल मिला हुआ है एक दूसरे के साथ, यहाँ पर जिस प्रकार की ऊर्जा ये क्रिएट कर रहा है अपने इंस्टिंक्ट्स के द्वारा, अपने थॉट्स के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा, ये एक बड़ा जबरदस्त भोज है उन एनर्जी एंटिटीज के लिए जो चारों ओर इकट्ठी हो जाती हैं जैसे ही ये इस प्रकार के जोड़े आपस में मिलते हैं। इस भंडारे में जब ये भोजन करते हैं तो ये हमने ये देखा कि मल त्याग भी वही करते हैं, यानी विष्ठा जो इनका वेस्ट है इसको फेंकने का स्थान भी वही दोनों व्यक्ति हैं। अब ये व्यक्ति न केवल उन एनर्जी एंटिटीज, उन ऊर्जा व्यक्तित्वों के होस्ट हैं, उनके मेजबान हैं, बल्कि ये उनके फेंके हुए मल के टॉयलेट बोल्स भी हैं, उनके ट्रैश बिन्स भी हैं। अब ये व्यक्ति जब कहीं भी जाता है तो ये उसी ऊर्जा कंटेमिनेशन, उसी ऊर्जा प्रदूषण के साथ जाता है। यानी दो एनर्जी फील्ड्स, दो एनर्जी सिस्टम्स के बीच में ऊर्जा का ट्रांसफर, स्थानांतरण होता है। और चूंकि ऊर्जाएं बड़ी उच्च कोटि की नहीं है, हमने देखा किस प्रकार की ऊर्जाएं आई हुई हैं। एक एक इमोशन, एक एक थॉट, विचार, एक एक बिलीफ, एक एक पैटर्न, एक एक इंस्टिंक्ट यहां से वहां ट्रांसफर होता है। अब ये व्यक्ति जब अगले व्यक्ति के पास जाता है तो उस प्रकार के मिले जुले एनर्जी सिस्टम के साथ जाता है। जितने पार्टनर्स के साथ वो मिलता जाता है उन सब के साथ अपने एनर्जी फील्ड्स को वो इसी प्रकार से बांटता है, उन सब का कंटेमिनेशन अपने अंदर लेता है और इस कंटेमिनेशन को अपने पार्टनर को दे देता है और ये श्रृंखला चलती रहती है। ये है वो प्रदूषण। अब वो व्यक्ति स्व, मैं कौन हूं, इसका उसे कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि उन सारे व्यक्तियों का व्यक्तित्व उसने अपने में धारण किया है, क्योंकि उनके बिलीव्स, उनके इंस्टिंक्ट्स, उनके विचार अब ये होस्ट करता है, अपने अंदर इसको रखता है। तो ओरिजिनली वो जो था उससे बहुत बदल चुका है और उसे जाना कहाँ है उसे ये भी पता नहीं होता, क्योंकि अब ये इंस्टिंक्ट्स, ये एनर्जी एंटिटीज, ये पैटर्न्स उसे मोटिवेट करते हैं, उसे प्रॉम्प्ट करते हैं, उसे संचालित करते हैं। विजुअलाइज कीजिए, कैजुअल सेक्स में जुटा हुआ एक जोड़ा जब कई 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 पार्टनर्स के साथ ये रहकर आए हैं, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो उसी बिस्तर पर, उसी स्थान पर वो सारे के सारे व्यक्ति भी क्रॉल कर रहे हैं, रेंग रहे हैं। ये कितना विभत्स, कितना डरावना, कितना गंदा दृश्य है। और ये सच्चाई है। वो व्यक्ति अकेला अपना व्यक्तित्व नहीं है, वो उन सारे व्यक्तित्वों के साथ उस व्यक्ति के साथ मिलता है, उस दूसरे व्यक्ति के साथ मिलता है। ये है कैजुअल सेक्स की सच्चाई। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण विवाह वर्सेस कैजुअल सेक्स में ध्यान देने वाली है, विवाह में जब व्यक्ति जाता है, ये हमने देखा कि पहले ही वो बड़ा स्ट्रांग है। इसके साथ साथ जब वो गया है विवाह के यूनियन में, तो जो सेक्सुअल यूनियंस भी जो उसको करनी है वहां पर, इसको लेकर कोई बड़ी ईगरनेस कि कैसे होगा, कैसे यदि सेक्सुअल प्रोक्लिविटीज यदि मुझ पर भारी पड़ जाए तो मैं अब कैसे इंतजाम करूंगा, ये चिंता उसे नहीं है, क्योंकि समाज के अपने लोगों के आशीर्वाद से, उनकी अनुमति से उसे एक ऐसा तैयार रेगुलेटेड एनवायरनमेंट उपलब्ध करा दिया गया है कि जहां पर उसे पता है कि मेरी उस प्रकार की भूख को, उस प्रकार की एपेटाइट को संतुष्ट करने के लिए घर में ही इंतजाम है। जिस व्यक्ति के घर में अच्छा स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक खाना बना रखा हो, ये आप सबको अनुभव में आया होगा कि फिर आपको यहाँ वहाँ गंदे संदे खाने को देखकर लोभ नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा बढ़िया वाला खाना मेरे घर में तैयार है। दूसरी चीज ये भी होती है कि भूख की ओर ध्यान अब नहीं जाता, क्योंकि आपको पता है कि जब जरूरत होगी मैं खाना खा लूंगा। तो ऐसे में उपवास करना, निराहार रहना भी सरल हो जाता है। यही चीज विवाह के द्वारा होती है। व्यक्ति को पता है कि मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में हूं जहां मेरी सेक्सुअल प्रोक्लिविटीज यदि मुझ पर भारी पड़ भी जाएं, तो मुझे ये चिंता नहीं करनी है कि मैं इनको कैसे एक्सप्रेस करूंगा, क्योंकि विवाह है। और इसी के साथ साथ दूसरी चीज ये हुई है कि अब चूंकि चिंता नहीं है तो सारा ध्यान अब उसी ओर नहीं लगा है, सारा ध्यान अब खाने की ओर नहीं लगा है। अब व्यक्ति बड़ी चीजों की ओर, अन्य पुरुषार्थों की ओर ध्यान दे सकता है, क्योंकि अब जो बेसिक वाइब्रेशंस है उनकी चिंता मिटा दी गई है। तो अब व्यक्ति दूसरे ऊंचे प्लेजर हंट, उच्च कोटि के आनंद संधान में लग सकता है। डिफॉल्ट फ्लोर है स्वाधिष्ठान चक्र।
सेक्रुल चक्र, जब हम अपनी आइडेंटिटी को पहली बार किसी भूमिका में अनुभव में लाते हैं। इस आय को चढ़ाकर सारे फ्लोर से वहां लेकर जाना है जहां पर वास्तविक आनंद जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो है सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र। इस डिफॉल्ट स्वादिष्ठान चक्र से क्राउन चक्र तक की यात्रा में हम कितना समय लेंगे, ये है असली चुनौती। जीवन का जो समय है कुछ दशकों का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और ये जो पुरुषार्थ है ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। विवाह की परंपरा के द्वारा जो इम्यूनिटी कंसोल प्रोवाइड किया जाता है, जो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया जाता है, वो कैजुअल सेक्स पार्टनर्स के पास नहीं होता। तो ऐसे में ये जो 7 फ्लोर्स की चढ़ाई है ये तो भूल ही जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त विवाह में चूंकि एक ही व्यक्ति के साथ एसोसिएट करता है, तो जो ऊर्जा प्रदूषण हो रहा है, जो वहां से एनर्जीज लेकर अपने सिस्टम में ली जा रही है, इन्फ्यूज की जा रही हैं, वो अब केवल एक व्यक्ति से आने वाली ऊर्जा है, और वो भी वो व्यक्ति है जिसके साथ पहले ही गुणों के मिलाप के द्वारा ये इंश्योर कर लिया गया है कि कोई अवांछित, अनडिजायरेबल कोई ऊर्जा एंटिटी, कोई अनडिजायरेबल एनर्जी इंस्टिंक्ट, कोई बिलीफ, कोई थॉट दूसरे व्यक्ति को प्रदूषित न करे। तो विवाह हर प्रकार के प्रदूषण, इन्फेक्शन, कंटेमिनेशन, एनर्जी के, ऊर्जा के आधार पर इससे देता है एक इम्यूनिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, जो कैजुअल सेक्स करने वालों के पास बिल्कुल नहीं होती। और इस प्रकार वो लगातार अपने आप को भी कंटेमिनेट करते हैं, अपने आप को करप्ट करते हैं, पोल्यूट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, और इसे फिर आगे पास ऑन करते चले जाते हैं। एक कम्युनिकेबल डिजीज की तरह, एक छूत की बीमारी की तरह ये अपने अंदर से उस सड़ी हुई गंदी ऊर्जा को अगले व्यक्ति तक ट्रांसफर करते हैं। और ये भी हमने देख लिया कि ट्रांसफर इन ऊर्जा का होते होते वो व्यक्ति जो होता है वो नहीं रहता, यानी उसका स्व का आइडिया इतना अधिक डिस्टॉर्टेड, इतना अधिक बिगड़ा हुआ हो जाता है कि वो क्या है उसको ढूंढने में अब कई 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 जन्म लग सकते हैं। और वो जन्म कैसे मिलेंगे इसकी भी बड़ी भयानक संभावनाएं हैं, क्योंकि यदि सेक्रुल चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर चेतना सीमित रह गई है तो आगे आने वाली भूमिकाएं ऐसे स्थानों में, ऐसे डायमेंशंस में, ऐसे शरीरों में दी जाएंगी जहां पर उस प्रकार के आनंद संधान, उस प्रकार के आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए चैनल्स मिल सके। और गीता जब आगे हम पढ़ेंगे तो हमें ये भी दिखाई देगा कि किस प्रकार से अगला जन्म, अगली भूमिका निश्चित की जाती है। तो आज जिस चीज को हमने समझा वो ये कि अर्जुन की चिंता दूषण, प्रदूषण को लेकर वास्तव में क्या है, किस प्रकार से अधर्म के आने से प्रदूषण होता है। क्योंकि अधर्म का अर्थ प्रोमिस्क्विटी, अनरेगुलेटेड सेक्सुअल कंडक्ट, और इसके द्वारा प्रदूषण, कंटेमिनेशन, इन्फेक्शन किस प्रकार से होता है ऊर्जा के रूप में, ये हमने आज समझ लिया। फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।